सो ये मेरा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई का रिव्यू है और रिकॉर्ड चेस साउथ अफ्रीका ने कर लिया है। मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा, आप लोग विराट कोहली को ब्लेम कर रहे हैं कैसे। चलो मान भी लिया कि ठीक है, विराट कोहली ने 90 बॉलें ली 100 बनाने के लिए, लेकिन जब वो आउट हुआ तब कितना 40 ओवर में 288 फॉर 4 समथिंग थे। और मेरे को याद है जब मैंने ये स्कोर कार्ड देखा था, मुझे तो लगा था हम यहाँ से भाई कितना 370 380 तो बना सकते हैं यार आराम से, लेकिन नहीं बने वो। क्योंकि राहुल ने जो स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ खेला, फिर वो थोड़ा धीमा हो गया। जडेजा सुंदर दोनों नहीं चले। और मेरे हिसाब से बात मैं यही कहूँगा, ऋतुराज वॉज ग्रेट। आई थिंक मैं उसके लिए हैप्पी हूँ कि उसने देखा अपॉर्चुनिटी मेरे पास 4 पे, उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है 4 पे खेलने का, लेकिन उसने वो 100 जड़ा। मैं यशस्वी जायसवाल के लिए फिर भाई, यू आर लेटिंग गो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा ना हो यहाँ पे ऋतुराज एक और ओडीआई में कर दे, अगले सीरीज़ में शायद जब शुभमन गिल सब वापस आ जाए, मे बी तुम स्क्वाड में नहीं देखो ऋतुराज दिख जाए एज अ बैकअप, मिडल ऑर्डर बैकअप। दूसरा एक चीज़ ये भी होगी 100 के वजह से कि ये जो इनका प्लान था ऋषभ पंत को नहीं कुछ करना, तो वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा ऋषभ पंत को नहीं खिलाना, क्योंकि तुमने अगर 3 3 कीपर लिया है, इसका मतलब तुम्हारा प्लान था कि हम इन 3 में से 2 को खिलाएंगे, जिसमें एक को कीपर और एक को एज अ बैटर खिलाएंगे, लेकिन तुमने वो नहीं खिलाया। तो मुझे तो समझ नहीं आता इनको टीम में रखने का फ़ायदा क्या है फिर तुम क्या करते, या तो उनमें से एक कीपर को ड्रॉप कर देते, ध्रुव जुरे को ड्रॉप कर देते और ऋषभ पंत को रखते। क्योंकि फिर उसके बाद कोई किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती, कि लोगों को पता रहता है कि टीम का कॉम्पोजिशन ऐसा है कि केएल राहुल बैठेगा तभी ऋषभ पंत खेलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत खेलेगा, क्योंकि केएल राहुल तो कैप्टन है। तो आई कांट सी ऋषभ प्लेइंग। ऋषभ कैन ओनली प्ले अगर ये लोग एक बॉलर कम करके एक बैटर लाते हैं, मे बी वॉशिंगटन सुंदर को हटा के ये लोग ऋषभ को लाए। दूसरा मेरे को तो समझ नहीं आता, तुम बॉलिंग में वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग क्यों नहीं करवाते यार ज़्यादा, उसको खिलाते क्यों। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर एक तो वाइट बॉल में एज अ बैटर आई डोंट ट्रस्ट हिम, और ना उसकी स्किल्स है वैसी। उसके बाद अगर तुम उसको खिला भी रहे हो, तो आज तो तुमने उनको, मतलब ये मैच में तो तुमने उसको 6 पे भेज दिया, इस बार 5 पे तुमने राहुल को भेजा। लेकिन मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर वैसा है प्लेयर है जिसको लिमिटेड ओवर्स में यूज़ करना है, तो तुम एज अ फ्लोटर में भी यूज़ कर सकते हो। कि जिसको कोई ऐसा आया तुम्हें चाहिए कि कोई आके कभी कभी मार दे, तो वॉशिंगटन कभी कभी कर सकता है, वो कभी कभी वो फोर्ट होल्ड कर सकता है। लेकिन उतना वो स्किलफुल ना तो एज अ बॉलर है, ना तो एज अ बैटर है। और अगर तुम एक ऐसी लाइनअप खिला रहे हो जहाँ पे 8 तक बैटिंग नहीं है, बस 7 तक है, तो यू शुड गो फॉर द प्लेयर जिसकी बैटिंग एबिलिटी ज़्यादा है, और एन ऑलराउंडर जिसकी बैटिंग ज़्यादा है रैदर देन बॉलिंग। क्योंकि तुम बस 7 तक खिला रहे हो, तो तुम्हारे 7 तक बैट्समैन तुम्हारे होने चाहिए बिल्कुल पक्के। तो रियान पराग को तुम्हें लेना चाहिए था टीम में। रियान पराग की ये वाली सीरीज अच्छी नहीं गई, लेकिन उससे पहले वाली तो बहुत अच्छी गई थी। और अगर, और वैसे भी लोग कहते कि क्या तुम रियान पराग से थोड़ी ना तुम 10 ओवर करवा सकते हो। तो वॉशिंगटन सुंदर कौन सा भाई 10 ओवर वाला बॉलर है। इन ये जो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, उनसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 ओवर्स एक्सपेक्ट करते हो। तो 5 to 6 ओवर्स तो मुझे लगता है रियान पराग दे सकता है। तो और तुम्हारे पास एक जडेजा भी है, जडेजा ने भी कुछ नहीं किया, ना तो बैटिंग से किया ना तो बॉलिंग से किया। दूसरा हमारा पेस बॉलिंग लाइनअप भाई इतना पिटता है। हर्षदीप तो एटलीस्ट मैं कहूँगा थोड़ा बेटर था। प्रसिद्ध भाई अगर थोड़ा सा और टारगेट होता, तो 100 रन से ज़्यादा खा लेता 10 ओवर में, जितने तरीके से ये पिट रहा था। आई एम नॉट अगेंस्ट लोगों को चांस देना, लेकिन भाई थोड़ा सा तो डिसिप्लिन होना चाहिए यार। मैंने मैच देखा, कोई प्लान ही नहीं प्रसिद्ध का, आता है बॉल कहीं पे घुमा के डाल देता है। मतलब हर्षित भी एक बार वो थोड़ा पिटने लगता है, वो भी वो हो जाता है। अर्शदीप मुझे लगता है कि वो उसका थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन पिच ही ऐसी है कि क्या करें। उसके बाद तुम्हारे स्पिनर्स तो है ही, मतलब कि माशाल्लाह कुलदीप भाई, उसकी तो मतलब ठुकाई हो गई बिल्कुल। मार्करम ने 100 मार दिया, ब्रेट्सकी ने मार दिया, फिर एंड में आके जो कॉर्बिन वॉश जो पहले नहीं कर पाया इस मैच में, उसने जिता दिया उनको।
तो यही बात है कि हम 20 रन 30 रन शॉर्ट थे और ऊपर से बॉलिंग भी हमारी एक तो बहुत वियर्ड सी है भाई। मतलब तुमने ऐसा लगा कि तुमने तुमने सोचा कि वॉशिंगटन को तुमने कुछ ज़्यादा ही उसकी क्वालिटी को मान लिया है लिमिटेड ओवर्स में, जितना वो प्लेयर है नहीं। तुमने मान लिया कि अगर हम वॉशिंगटन को खिला देंगे तो हमारे पास 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगे और 3 पेसर भी हो जाएंगे। कोई ये नहीं बताता कि तुम रोटेट कैसे करोगे। तुम्हारे अगर 6 अच्छे भी बॉलर होंगे उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाता है भाई। 50 ओवर में 6 बॉलर को करना मुश्किल हो जाता है। किसको कब बॉलिंग दोगे, कैसे दोगे। नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में लिया क्यों है जब उसको खिलाना नहीं है। जब तुम देख रहे हो ये पिचेस है जिस पे रन पड़ रहे हैं, मुझे क्या वॉशिंगटन क्या कर सकते हैं इन पिचेस पर। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता, क्या साउथ अफ्रीका पागल है जो 2 ही स्पिनर को खिला रही है। मतलब उनको पता है ना कि ये पिच ऐसी है। नीतीश रेड्डी को खिलाते, उसको लिया क्यों है टीम में। उसको बेटर होता, नीतीश रेड्डी स्मैट खेल रहा होता अभी जाकर भाई। और जो लोग उसको वो नीतीश रेड्डी पे जो लोग सवाल उठाते भाई, हमारे पास उसके अलावा और कोई है नहीं जिसको हम ऑलराउंड ऑप्शन में देखें। तो इसी को हमने फास्ट ट्रैक किया और उसी को हम लोग देख रहे हैं। आई होप अगले मैच में वॉशिंगटन या जडेजा किसी एक के जगह पे नीतीश रेड्डी को खिलाया जाए। और ऊपर से आई थिंक मैं बॉलिंग में क्या कहूँ, बॉलिंग में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जो 3 पेसर हमने लिए थे तीनों तो खेल रहे हैं। अब इनको तुम, इनके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है भाई तुम मौका दे रहे हो, लेकिन प्रसिद्ध का मेनली बताऊँ मौका बनता था T20s में, क्योंकि उसने IPL में बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन तुम उसको बाकी सारे फॉर्मेट में खिला रहे हो कि जहाँ पे तुम उसको पोटेंशियल पे खिला रहे हो मेनली रैदर दैन परफॉर्मेंस। उस फॉर्मेट में खिला ही नहीं रहे जहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस है T20s में। जबकि तुम्हारे लिए अच्छा है वहाँ पे एक बॉलिंग ऑप्शन बन सकता है, लेकिन वहाँ पे तो तुम्हारा जो टॉप बॉलर है अर्शदीप, उसको बैठा के तुम हर्षित राणा को खिला रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ अर्शदीप स्क्वाड में आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन मैच खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा ये मत लेना। और ऊपर से हर्षित भाई, तुम्हें इस रीज़न से खिलाते कि तुम बॉलिंग, लेकिन तुम्हारी बैटिंग को भी इम्प्रूव करना होगा। तुम्हें अगर टीम का परमानेंट पार्ट बनना है तो 8वीं पे बैटिंग का तुम एक बनो, तो उससे इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिला पाएंगे फिर, रैदर दैन ऑप्शंस ढूंढना ऑलराउंडर वॉशिंगटन को खिलाना ODI में। ऊपर से 5-6 पे खिला के उसका रियल यूज़ भी नहीं हो रहा है। कैसी सिचुएशंस में वो आता है बैटिंग करने के लिए। टेस्ट में उसको नंबर 3 पे खिला दे क्योंकि बस उसने भाई वो क्रिक बज वाला स्टैट देख लिया होगा कि इतनी बॉल्स उसने डिफेंड कर दी, बाकी सब ने इतनी की नहीं, तो बंदे को 3 पे खिला दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरा तो ये, और मैं इतना कहूँगा कि क्या मोहम्मद शामी को चांस मिलना चाहिए ODIs में। भाई यू डोंट नो, इंजरीज के साथ चीज़ें हुई, आई थिंक उसको बाहर नहीं रखना है मेरे हिसाब से। मोहम्मद शामी को बोलना चाहिए भाई तुम अभी विजय हज़ारे खेलो, उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी तो वी में सी। क्योंकि देखो मोहम्मद सिराज स्मैट खेल रहा है, उसके ऊपर से तुम उसको ऑस्ट्रेलिया ले गए, उतनी परफॉर्मेंस थी नहीं, तो वो एज अ रिवॉर्ड था मेनली कि टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा किया तो उसको ODI में ले जाओ। लेकिन मे बी आई थिंक एक और सीरीज़ में भी जो अगली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगी जनवरी में, मे बी शायद मे बी we'll see Siraj come back there. I think I can see Siraj probably make a comeback in that series, क्योंकि आई थिंक देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को कितना ट्रस्ट है। जैसे उनको हर्षित पे इतना ट्रस्ट है कि उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो वो उसको हर जगह खिलाती है, क्या उनको प्रसिद्ध के ऊपर उतना ट्रस्ट है कि वो प्रसिद्ध को एक और मौका दे। क्योंकि प्रसिद्ध ने लास्ट ODIs अपने खेले थे जितना मुझे याद है 23 वर्ल्ड कप के पहले, जितना मुझे याद है। और वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई थी उसमें शायद उसने एक मैच खेला था जहाँ उसके 2 या 3 विकेट आए थे, रन भी बहुत खाए थे। तो आई थिंक वो देखना पड़ेगा, बट आई कैन प्रॉबली सी प्रसिद्ध के जगह पे सिराज कमिंग बैक इनटू दी ODI टीम जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर पे खेलेंगे। तो आई कैन सी दैट हैपनिंग। आई थिंक बस ये बात है कि तुम फिर आई थिंक यही होगा कि सिराज और अर्शदीप से न्यू बॉल से कराओगे, और हर्षित को फिर तुम उसको हर्षित का रोल बदल के तुम जो उसका रियल रोल है वन चेंज और मिडल में। और क्योंकि अब हार्दिक पांड्या भी T20 में वापस आ गए जो अभी हमारा साउथ अफ्रीका के साथ होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली हार्दिक भी वहाँ खेलेगा, तो इट्स गुड न्यूज़।
दूसरा एक और चीज़ है कि बेचारा रिंकू सिंह ड्रॉप हो गया है T20 टीम से। और आई थिंक एक और ड्रॉप हुआ है। कौन ड्रॉप हुआ है? रिंकू सिंह ड्रॉप हुआ है और एक और ड्रॉप हुआ है जो मुझे याद नहीं आ रहा कौन हुआ है। आई थिंक हाँ, नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ड्रॉप हुआ है। नीतीश रेड्डी का तो बनता ही था क्योंकि वो तो था ही हार्दिक पांड्या क्योंकि इंजर्ड था। तो रिंकू के लिए बुरा लग रहा है कि एक तो कह सकते हो कि रिंकू टीम में रह गया, वो बड़ी बात है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत टाइम से नहीं आ रही थी। लेकिन दूसरी ये भी कि तुमने रिंकू को टीम में रखा तो वो तो था, लेकिन मौके तो तुम दे ही नहीं रहे थे क्योंकि तुमने ऑलराउंडर्स को खिलाया हुआ था। और इस बार इन्होंने स्क्वाड में एक ही नहीं लेग स्पिनर डाला है, दोनों डाल दिए, वरुण जो मिस्ट्री स्पिनर है और कुलदीप दोनों। तो मोस्ट लाइकली हम रोटेशन देखेंगे या फिर हम दोनों को एक साथ खेलते हुए देखेंगे, ऐसा होगा मोस्ट लाइकली उसमें। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरा तो बस ये कहना है कि इंडिया को थोड़ा बॉलिंग में करना एंड के वो जो 20-30 रन हैं और जो बॉलिंग है कि KL राहुल और जडेजा कांट बी और फिनिशर। आई डोंट नो व्हाई KL राहुल को ये लोग 6 पे खिला रहे हैं, इस बार तो 5 पे आया। लेकिन KL राहुल इज़ नॉट अ फिनिशर। तो आई होप वो 6 से अब 5 पर ही उसको रखे, हार्दिक को रखे 6 पर। क्योंकि इट्स वेरी वियर्ड सीइंग कि कभी हार्दिक बहुत नीचे आ रहा है या फिर वो KL से ऊपर आ रहा है। इट्स वेरी वियर्ड टू सी दैट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दिस वाज माय रिव्यू। आपको क्या लगा मैच के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर इट विद दोस्त हू डू। माय सोशल मीडिया अकाउंट्स, which is my Twitter / account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shareboy@okicc is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.